गुरुजी को प्रणाम। खुश हो बेटा। हाँ सर, गुरुजी मैं ग्रेट नोएडा से आया हूँ। अच्छा बेटा। हाँ सर, गुरुजी मुझे अपने पापा के बारे में कुछ बात करनी थी। क्या जानना चाहते हैं बेटा? हाँ गुरुजी, पापा पिछले 10 महीने से बेड रेस्ट चल रहे हैं और उनकी 2 सर्जरी भी हो चुकी हैं। पापा की बात कर रहे थे? जी गुरुजी। कहाँ रहते हो बेटा? गुरुजी मैं तो ग्रेट नोएडा रहता हूँ, पर हम रहने वाले बिजनौर के हैं। बेटा एक तो क्या हुआ है, जो हेमरेज आप देख रहे हो, हेमरेज हुआ बता रहे हो? हाँ, ब्रेन हेमरेज हुआ था। पहले ट्यूमर्स बने हैं, ठीक, ट्यूमर्स वो फटे हैं, वो हेमरेज है, ये दरबार दिखा रहा है। दूसरा ऐसे शरीर पूरा सुन्न हो रहा है धीरे धीरे। देखिए ब्रेन ट्यूमर कैसे था, अंदर ट्यूमर्स फटे। पहले ये स्ट्रोक है एक प्रकार का, है ना, तब फटा है, और ये जाकर के आगे हार्ट के पास इनकी क्लॉटिंग भी हुई है धमनियों में, इसलिए शरीर धीरे धीरे शिथिल होता जा रहा है, कोमा की तरफ बढ़ रहे हैं, सुन्नपन की ओर बढ़ रहे हैं। गुरुजी जो मतलब जितना स्टार्टिंग में है, अंदरूनी स्थिति है वो अच्छी नहीं है ना? जैसे गुरुजी कभी कभी पहचानते भी हैं थोड़ा थोड़ा। तो वही तो बेटा, तभी तो बता रहे ना, ये जो स्थिति है वो जैसे लकवा नहीं हो जाता, लकवा, बॉडी सुन्न हो जाना, ऐसी वाली परिस्थिति बन रही है। ऐसे एक क्लॉट आकर के हार्ट के पास ऐसे फंसा हुआ है, ये डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पाए होंगे। डॉक्टर्स तो गुरुजी ये बताते हैं कि रिकवरी हो जाएगी धीरे धीरे। अभी देखो तो क्या है प्रॉब्लम, अगर ये क्लॉट हार्ट के अंदर चला गया तो वही मृत्यु, और ये सर्जरी ठीक नहीं हुई है, अच्छी सर्जरी नहीं हुई बेटा, है ना? जी गुरुजी एक चीज प्राणों का क्षय 50 से 60% तक हो चुका है ना? और जो ऑक्सीजन है वो 70, 75, 80 ऐसे आसपास रहती है उनकी। प्रॉपर ऑक्सीजन जो है वो ब्रेन कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, रक्त कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, ये वाली उनको बेटा प्रॉब्लम्स है। पहले हुआ क्या है, आप लोग पहले ध्यान नहीं दे पाए हैं पापा को। ये एक बार इनको ब्रेन स्ट्रोक लग चुका है सोते में, आप लोग पहले ध्यान नहीं दे पाए, उन्होंने भी ध्यान नहीं आया, उनको दर्द हुआ, चक्कर आया, दर्द हुआ, लेटे लेटे सोते में ही हो गया, मतलब जाग भी नहीं पाए, इस तरह से ये ध्यान नहीं दिया है। उसके बाद ये दोबारा से हुआ, पहले स्लीप पैरालाइज जैसा हुआ और दोबारा में स्ट्रोक आया बेटा, समझ रहे? ये पहली बार भी ध्यान नहीं दे पाए आप लोग। कोई दवा पहले से ले रहे थे? नहीं गुरुजी। ये जो हुआ इसके पहले से कोई नहीं, दवा? कुछ नहीं चल रहा था। हमें लगता है कुछ दवा ली है उन्होंने। नहीं, जैसे कभी सर दर्द हुआ बस वही कुछ लिया है दवा पहले, उनको यही लगा सर दर्द ये वो, तो वो कायदे से वो एक प्रकार का स्ट्रोक था ही पहले वो, लेकिन उसको वो समझ नहीं पाए, है ना? जैसे स्लीप लेटे रहे, कुछ दिन लगा कि कमजोरी आ गई पैरों में, ये आ गया वो आ गया, ऐसे उनको फील हुआ, लेकिन उसको वो लाइट उसमें लिया क्योंकि लाइट था ही वो, दोबारा बेटा ज्यादा हो गया। हाँ तो अभी गुरुजी कुछ तो उपाय? आप उपाय बेटा दरबार का तो एक ही है बेटा, वैदिक प्रक्रिया। आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो बाबा माँ को अर्जी लगा दीजिए। जैसे गुरुजी एक चीज और भी है, जैसे पापा की हमने कुंडली दिखाई थी तो बताते हैं कि जैसे ज्यादा जीवन शेष नहीं है इनका। बेटा आपको मैंने तमाम चीजें बताई हैं जी, तो वही चीज दिख रही ना, तो ज्योतिष कुछ गलत बात तो बताती नहीं है। और गुरुजी उन्होंने एक चीज और बोला था कि जैसे कुछ बाहरी साइड से कुछ घर के ऊपर कुछ करा दिया जाता है कि आपके घर में मतलब अकाल मृत्यु का 3-4 साल में कुछ ना कुछ सर गुरुजी होता ही रहता है। पढ़ने में आ रहा है? ये सक्रिय है, ये सक्रिय बेटा, गुरुजी कुछ उपाय? क्योंकि उनका क्या हो रहा है, धीरे धीरे उनकी स्मृतियां जो है ना बाहर जा रही, मतलब जो चीजें उनको याद थी वो भूलते जा रहे हैं, ये वाली उस सूक्ष्म जगत में होता है, ये धीरे धीरे सब बाहर क्लाउड में जाती रहती है, और जब स्मृतियां खत्म हो जाती तो फिर शुभ नहीं होता है। लगो करो तो कोशिश तो करनी चाहिए, है ना?
करेगा दरबार। एक बाबा माँ से एक अर्जी लगा देना जाने के पहले, ठीक है।